सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल के बारे में। इसका मतलब है कि जब हम सर्वेइंग वर्क करते हैं फील्ड में, जो डिटेल्स हमारे पास वहाँ पे जिनको हम लोकेट करते हैं मैप पे, तो जब हम उसकी ड्राइंग बनाते हैं तो वो मेजरमेंट्स जो हम एक्चुअल में ग्राउंड में लेते हैं उनको हमने कुछ स्केल्स लेकर ड्रॉ करना पड़ता है उस शीट पे या ड्राइंग पे जो भी हम तैयार करेंगे उसका ड्राइंग। तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल In surveying, often an object to be represented on paper is so large that it would be inconvenient to make a full-size drawings of it. ये कह रहा है कि जब हम सर्विंग वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो हम एक्चुअली मेजरमेंट लेते हैं, अगर हम उन्हीं को उतना ही शीट पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है। क्योंकि अब सपोज करो कोई हमारे पास एक डिस्टेंस हमने मेजर किया पॉइंट ए और बी के बीच में, ये 1 मीटर डिस्टेंस हमने मेजर किया, तो इस 1 मीटर को ही शीट पे ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, स्केल्स लेकर ड्रॉ करते हैं। तो हम 1 मीटर को जो हम मैप बनाएंगे वहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ करते हैं। तो ये हम किस लिए करते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो मेजरमेंट है उनको हम उतना ही हम फील्ड ये जो है मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल चीज़ है। तो हम स्केल्स लेके उनको ड्रॉ करते हैं। सो द मैप आर ड्राइंग इज मेड टू रिड्यूस्ड साइज, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ड्राइंग टू स्केल। तो इस ऑपरेशन को भी कहते हैं ड्राइंग टू स्केल। ड्राइंग टू स्केल का मतलब होता है कि 1 मीटर को हमने 1 सेंटीमीटर लेके शीट पे ड्रॉ किया, तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ड्राइंग टू स्केल। तो अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ स्केल्स है हमारे पास जो है जिनसे हम ड्रॉ कर सकते हैं फील्ड मेजरमेंट्स को ऑन द मैप और पेपर। तो उससे पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें आती है वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या जिसको हम सिंपली आरएफ के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ड्रॉन ऑन पेपर टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मतलब जैसे यही एग्जांपल ले लो, हमारे पास 1 मीटर डिस्टेंस था, इसको मैंने 1 सेंटीमीटर पेपर पे ड्रॉ किया, तो आर एफ यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास कि पेपर पे हमने कितना ड्रॉ किया और एक्चुअल में ये कितना था। तो अगर हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, इसको भी आप अगर उसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकलेगा यहाँ पर 0.01 निकलेगा, तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास कितने टाइप्स का स्केल्स आते हैं हमारे पास, वो हम 1 बाय 1 इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप ऑफ स्केल है वो हमारे पास प्लान स्केल है, दूसरा डायगोनल स्केल है, तीसरा कंपेरेटिव स्केल है जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग स्केल्स भी कहते हैं, चौथा वर्नियर स्केल आता है, और लास्ट जो हमारे पास हो जाता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अब 1 बाय 1 हम एक इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जाता है प्लान स्केल। प्लान स्केल जो है इट इज़ यूज टू रीड 2 डायमेंशंस ओनली। अब प्लान स्केल में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही डायमेंशंस को रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंचेस वगैरह। अब सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास सपोज करो मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ पॉइंट ए से लेकर बी के बीच में। सपोज करो ये आया 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये जिसमें हम सिर्फ 2 जो है डायमेंशंस मेजर कर सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फीट, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 2 ही जो है हम डायमेंशंस मेजर करते हैं या रीड कर सकते हैं। तो उस स्केल को हम क्या कहते हैं, या जिसमें हम सिर्फ 2 ही जो है डायमेंशंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्लान स्केल। अब ये मैंने यहाँ पे कुछ प्लान स्केल की फिगर बनाई है। अब एज पर स्केल तो नहीं है, लेकिन सर इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है ड्रॉ करने के लिए, ताकि आपको इजिली जो है ये समझ आ जाए। अब मैंने क्या कर दिया, एक स्केल बना दिया, इसको क्या कर दिया, अब यहाँ आपको दिख रहा होगा ये मैंने 0 लिखा, फिर 10, 20, 30, 40। अब ये डिवीजन कितने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया, ये डिपेंड करता है कि हमने ड्रॉ क्या करना है इस पे, कि जो हमें ड्रॉ करने के लिए बोला गया है उस चीज़ पे ये डिपेंड करता है। अब जैसे यहाँ पे इसने हमें 30 मीटर और 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए बोला है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब जो ड्रॉ करने के लिए आपको होगा उसी हिसाब से आप इस स्केल को डिवाइड करोगे। 10 के हिसाब से इसको क्या कर दिया मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0, 10, 20, 30, 40। फिर 0 के लेफ्ट साइड में क्या कर दिया मैंने, जो रीडिंग्स रखी वो सेंटीमीटर की रखी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आप इसको ले सकते हो, जितना आपको मुझे रिक्वायर्ड इतनी थी उस हिसाब से मैंने इसको किया। अब मैंने ड्रॉ करना है इस पे 30 मीटर और 3 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये इस साइड के लिए मीटर आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने यहाँ पे एरो लिखा है ये मीटर दिखा रहा है, और ये जो छोटी रीडिंग्स है ये सेंटीमीटर को शो कर रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें 30 मीटर जाना है, 0, 10, 20, 30 मीटर हो गया, ये हमें ये पॉइंट मिल गया। अब पीछे के लिए कितना जाना है, हमने 3 सेंटीमीटर जाना है, तो यहाँ से आप 3 जाओगे, 0, 1, 2, 3। तो ये जो हो गया हमारे पास ड्रॉ हो गया 30 मीटर और 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इसमें हमने ड्रॉ करना है 10 मीटर और 7 सेंटीमीटर। 10 आपके पास 0, 10 हो गया यहाँ। अब 7 सेंटीमीटर पीछे की तरफ जाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये आपके पास ड्रॉ हो गया।
अब सपोज करो एक और डायमेंशन मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट इट बी 40 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो 0 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे और 5 सेंटीमीटर हो गया यहाँ। तो ये हो गया आपके पास 40 मीटर और 5 सेंटीमीटर, जो ये लाइन आ गई आपके पास। तो प्लान स्केल में हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 ही डायमेंशंस ड्रॉ कर सकते हैं या 2 ही डायमेंशंस रीड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट प्लान स्केल। नेक्स्ट हमारे पास जाता है डायगोनल स्केल। अब डायगोनल स्केल क्या होता है? डायगोनल स्केल जो है एक इट इज यूज टू रीड 3 डायमेंशंस। इसमें हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशंस को रीड कर सकते हैं, 3 डायमेंशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे प्लान में 2 ही कर सकते थे, इसमें हम 3 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लोगे आप 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 mm, जिसमें हम 3 डायमेंशंस ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें 3 डायमेंशंस को रीड कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल स्केल। द डेफिशिएंसी ऑफ प्लान स्केल ऑफ रीडिंग ओनली 2 डायमेंशंस इज ओवरकम बाय दिस स्केल। अब जो ड्रॉबैक या जो प्रॉब्लम प्लान स्केल में थी, उसमें हम सिर्फ 2 ही डायमेंशंस जो है रीड कर सकते थे या ड्रॉ कर सकते थे। तो उस प्रॉब्लम को इसने ओवरकम कर दिया। इसमें हम 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने डायगोनल स्केल की डायग्राम बनाई है। ये मैंने एक स्केल बनाया हुआ है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि कितना आपको लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लेना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है आपको ड्रॉ क्या करना, उसी हिसाब से आप इसको नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो ये आपको डिपेंड करता है आपको ड्रॉ क्या करना है। जैसे यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है 15 किलोमीटर, 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 0 5 5 के हिसाब से इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले क्या कर दिया, मैंने एक ये रेक्टेंगुलर शेप जैसा स्केल बना दिया। यहाँ से ये रेक्टेंगुलर शेप जैसा स्केल बना दिया। उसके बाद क्या कर दिया, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी किसी भी एंगल पे। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितने एंगल डिग्री पे होना चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक एंगल ड्रॉ, ये किसी भी एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वो पॉइंट्स मुझे शिफ्ट करने इस लाइन पे, जो यहाँ पे मैंने रखे 0 1 2 3 4 5 6। ये जो मैंने यहाँ से पॉइंट्स ड्रॉ किए, ये सारे मुझे शिफ्ट करने इस वाले लाइन पे। सिमिलरली यहाँ से मैंने लाइन ले लेनी है, जो मैंने इसको भी मैंने क्या कर देना है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और ये पॉइंट मुझे शिफ्ट कर देने हैं इस साइड। फिर क्या करना है, ये जो लाइन्स थी, अब इन लाइन्स को मैं आगे ले आऊंगा। जो मुझे यहाँ से, जो मैंने पॉइंट्स 0 से लेकर 10 तक ये इधर शिफ्ट किए, फिर इन्हीं को मुझे आगे तक ड्रॉ करके लाना है। अब जो पॉइंट्स मैंने यहाँ से शिफ्ट किए, इसको क्या करना है, 0 को 0 के साथ नहीं, 0 को 1 के साथ ज्वाइन करना है, 1 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ, वगैरह वगैरह। तो ये लास्ट पे हो जाएगा 10th जो है, 9th जो है वो 10th के साथ ज्वाइन हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे शो होगा। तो ये मैंने सेंटीमीटर के लिए रखा, ये मैंने मीटर के लिए रखा और ये मैंने किलोमीटर के लिए रखा। अब मुझे ड्रॉ क्या करना है, यहाँ पे 15 किलोमीटर, 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर। अब देखो, सबसे पहले मैं किलोमीटर की तरफ जाऊंगा। 0 5 10 15। अब 15 किलोमीटर कौन सी आ गया ये। अब नेक्स्ट मुझे करना है 5 मीटर। अब देखो, ये वाली जो रीडिंग्स है ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ से मैं 5 पीछे 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ पे शो हो रहा होगा ऊपर जैसे दिख रहा है, 0 0 1 2 3 4 5। उसके बाद जो है हमें 8 सेंटीमीटर जाना है। 8 सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर वाली लाइन जो है यहाँ से ड्रॉ हो रही है। अब देखो, यहाँ से हमारे पास कितना है, हम इस पॉइंट पे अभी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास मिल गई ये वाली लाइन जो है 15 किलोमीटर, 5 मीटर और 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो है ड्रॉ करना है इस पे 20 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर या 4 मीटर 3 सेंटीमीटर। अब देखो, सबसे पहले आप किलोमीटर को देखो, 0 5 10 15 20 किलोमीटर हो गया ये हमारे पास यहाँ पे, ये 20 किलोमीटर हो गया। फिर 3 सेंटीमीटर, पहले हम मीटर को देखते हैं। तो मीटर कितना हमारे पास 4 है। 4 मीटर कौन सी वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। सपोज करो हम इस पॉइंट पे है, ये है 0 या 1 2 3 4। ये क्योंकि 0 और 1 यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, तो इसको हम 1 2 3 4 कर लो कंसिडर। ऊपर से मैंने लिखा भी है इनको 0 1 2 3 4 5 6 वगैरह। तो ये 4 है, 20 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 4 मीटर और 3 सेंटीमीटर। तो 0 1 2 3, तो ये लाइन आपके पास होगी 20 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर 4 मीटर और 3 सेंटीमीटर। तो डायगोनल स्केल में हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 डायमेंशंस को रीड कर सकते हैं, ये 3 डायमेंशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था डायगोनल स्केल, जो सेकंड हमारे पास था डायगोनल स्केल। तीसरा हमारे पास जाता है कंपैरेटिव स्केल या कॉरस्पॉन्डिंग स्केल्स। कंपैरेटिव स्केल या कॉरस्पॉन्डिंग स्केल हम किसको कहते हैं, व्हेन द गिवन स्केल ऑफ ए प्लान इज इन अ सर्टेन मेजर एंड इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू स्केल फॉर द सेम प्लान टू रीड
to read some other measures such that RF of the both the scales remain same. Such type of scales is known as comparative scale. तो comparative scale का मतलब होता है कि आप जिस यूनिट में है सिर्फ यूनिट को आपने कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट. मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या इन फीट में कन्वर्ट कर दो. तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्केल को दूसरे स्केल में ड्रॉ करते हैं, सिर्फ यूनिट्स चेंज करते हैं, बाकी जो आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है. तो इस टाइप की स्केल को जो है कंपैरेटिव स्केल कहते हैं. सपोज करो 10 मीटर है और दूसरा जो है 7 सेंटीमीटर है. पहले जब हमने इसका स्केल ड्रॉ किया था ये आया था 10 मीटर और 7 सेंटीमीटर. अब इसी चीज को मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे मीटर है इसको फीट में कन्वर्ट कर दूंगा, जो ये सेंटीमीटर है इसको इंचेस में कन्वर्ट करूंगा. तो फिर इसी का जो स्केल दूसरा बनेगा जो फीट और इंचेस में बनेगा, उस स्केल को क्या कहेंगे हम, कंपैरेटिव स्केल. स्केल यही होगा, सिर्फ हमने यूनिट चेंज कर दिया. तो जिसमें हम क्या करते हैं कि स्केल सेम रहता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन सेम रहता है, सिर्फ यूनिट चेंज होता है, उस टाइप की स्केल को हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्केल. तो फोर्थ हमारे पास जाता है वर्नियर स्केल. अब वर्नियर स्केल के बारे में हम स्टडी करते हैं. वर्नियर स्केल हमारे पास क्या होता है कि वर्नियर स्केल जो है, द वर्नियर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑफ मैन स्केल मोर एक्यूरेटली. वर्नियर स्केल में हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी रीडिंग्स मेजर करते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि 11th की फिजिक्स में वर्नियर स्केल, ये जो है स्क्रू गॉज और वर्नियर क्लिपर के बारे में आपने पढ़ा होगा. वो हम क्या करते थे कि जो बहुत ही छोटी डायमेंशंस है, जैसे हमने सपोज करो कि इस पेन की जो आगे से जो ये निब है इसका अगर हमने मेजर करना होगा, तो जो है जो हमारे पास ऑर्डिनरी स्केल है इससे हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डायमेंशंस बहुत कम है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिवाइसेस यूज करते हैं छोटी बिल्कुल माइनर डायमेंशंस लेने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं वर्नियर स्केल, स्क्रू गॉज, वर्नियर क्लिपर वगैरह का यूज करते हैं. तो वर्नियर स्केल में हम क्या करते हैं कि जनरली जो हमारे पास मैन स्केल डिवीजन है उनको फर्दर जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन में डिवाइड करते हैं ताकि वो ज्यादा एक्यूरेटली हम उनको पढ़ सकें. द स्केल में भी आइदर स्ट्रेट और कर्व्ड. तो वर्नियर स्केल जो है यहाँ तो स्ट्रेट हो सकता है या कर्व्ड हो सकता है. वर्नियर स्केल के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं थियोडोलाइट सर्विंग में, क्योंकि इसका वहाँ पे एक टॉपिक है, वहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि वर्नियर स्केल होता क्या. तो यहाँ से मैंने सिर्फ आपको आइडिया दे दिया कि वर्नियर स्केल को जो है बिल्कुल माइनर डायमेंशंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं. अब वर्नियर स्केल की 3 टाइप्स है, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर और डबल वर्नियर. अब इनको हम डिस्कस करते हैं जब हम थियोडोलाइट सर्विंग पढ़ेंगे. तो ये था फोर्थ टाइप ऑफ स्केल. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट जो है इसमें स्केल है वो स्केल ऑफ कॉर्ड से. अब स्केल ऑफ कॉर्ड जो है एक ऐसा स्केल है जिसको हम हाई एक्यूरेट एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं. इट इज यूज टू मेजर एंगल्स ऑफ हाई एक्यूरेसी. इट इज जनरली मार्क्ड ऑन रेक्टेंगुलर प्रोटेक्टर और एन ऑर्डिनरी बॉक्स ऑफ वुड. ये क्या कहता है कि इसको हम जनरली हाई एक्यूरेट एंगल्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. और इसको हम मार्क किस पे करते हैं, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्रोटेक्टर होगा या ऑर्डिनरी बॉक्स होगा. अब इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं वो आपको मैं प्रोसेस नीचे बताऊंगा. सबसे पहले फर्स्ट आपने क्या करना है, एक एमएन लाइन ड्रॉ कर देनी है, किसी भी लेंथ की आप ले लो, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कोई भी लेंथ की. इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना लेना है आपने. एमएन आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी. उसके बाद आपने क्या कर देना है, एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, वो भी एक सर्टेन लेंथ पे. कोई इसके लिए आपको पहले डायमेंशंस की वो पता नहीं है कि आपने कितना इसको ड्रॉ करना है. उसके बाद आपने क्या करना है, एमएन को रेडियस सेट कर देना है. जैसे मैंने एमएन को रेडियस सेट कर दिया. एमएन को रेडियस सेट करने के बाद मैंने ये आर्क ड्रॉ कर दी, जो ये वाली आर्क है, ये ऐसे आर्क जा रही है पूरी. आर्क जब मैंने ड्रॉ कर दी तो ये एंगल इसको फिर हमने एक्सटेंड करना है, ये इस आर्क को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए. तो जिस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट कर दिया उसको मैंने पॉइंट पी रखा. उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंट पी, फिर उसके बाद जो ये लाइन है जब इसने इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट पी हो गया. उसके बाद आपने क्या करना है, इस एमएन लाइन को 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. अब 18 इक्वल पार्ट्स में हम इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे आपको पता है इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, हमने खुद ड्रॉ कर दिया. इसको 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि हर आर्क जो हमारे पास कितना 5 डिग्री का एंगल बनाए. अब इसके तो जब हमने क्या कर दिया, इस लाइन को मैंने 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. उसके बाद मैंने क्या करना है, एम को सेंटर मान के जो ये पॉइंट्स है जो मैंने इसको 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर पॉइंट से क्या करनी है, आर्क ड्रा करनी है. जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये आर्क्स मैंने यहाँ से ड्रा कर दी, वैसे ही हर पॉइंट से मैं आर्क ड्रा करता जाऊंगा. जैसे यहाँ से हर पॉइंट से मैंने आर्क ड्रा कर दी. तो ये जो है हमारे पास जो है हर आर्क जो है 5 डिग्री का एंगल बना रहा है, हर आर्क जो है 5 डिग्री का एंगल बना रही है. उसके बाद सेम प्रोसेस में इसके राइट साइड करूंगा. ये लेफ्ट साइड हो गया, फिर राइट साइड हो गया. अब राइट साइड भी मेरे पास जो लाइन आएगी उसको मैंने 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. अब यहाँ पे मुझे जगह नहीं बची है, मैंने सिर्फ इसको 140 डिग्री तक ही ड्रा किया है. ये बोथ साइड आपको 90 डिग्री एक साइड आएगा, 90 डिग्री आपको दूसरी साइड आएगा. सेम प्रोसेस वही करना है. इसको 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके एम को एज ए सेंटर मान के, एम को आप क्या करोगे सेंटर मान के, तो यहाँ से अपने सारी आर्क्स वो जो है ड्रॉ करनी है इस मेजर आर्क के लिए. तो ये जो है आपको स्केल फिर दोनों साइड बन जाएगा, एक साइड 90 डिग्री एक साइड 90 डिग्री बनेगा. तो ये जो है ये स्केल को बनाने का प्रोसेस है. अब उसके बाद हम इससे एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंगल हम कैसे इससे मेजर करते हैं. सपोज जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि 20 डिग्री मैंने अगर मेजर करना होगा इस स्केल से, तो वो मैं कैसे मेजर करूंगा. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा. जैसे मैंने यहाँ पे OX एक लाइन ड्रॉ कर दी.
उसके बाद क्या करना है, एम एन को रेडियस लेके, जैसे मैंने यहाँ से कंपास लिया और एम एन को मैंने क्या कर दिया है, रेडियस मान लिया। इसको रेडियस मान के मैं ओ को सेंटर मान के यहाँ से मैंने ये आर्क ड्रा कर देनी है। ये मैंने आर्क यहाँ पे ड्रा कर दी, ये आर्क ड्रा कर दी किसको, एम एन को रेडियस मान के, ये आर्क ड्रा कर दी। उसके बाद मुझे कितने डिग्री का एंगल ड्रा करना है, 20 डिग्री का। फिर इसके बाद क्या आओ, यहाँ पे आओ आप, फिर एम को सेंटर मान के यहाँ पे आप कंपास को लाओ 20 डिग्री। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 20 डिग्री मेजर करके लाया। फिर मैं आऊंगा एक्स को एज ए सेंटर मान के, तो ये जो है आर्क यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो आप इसको ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल आपका एग्जैक्ट 20 डिग्री आएगा। सेम अगर आपने इससे 45 डिग्री अब इसी स्केल ऑफ कार्ड से ड्रॉ करना, वो आप कैसे करोगे, सेम प्रोसेस करना है। आपने क्या करना है, एक लाइन ओ एक्स ले ली, सर्टेन लेंथ कोई फिक्स नहीं है कितनी है, आपने ले ली कितनी है, किसी भी लेंथ की एक लाइन ले ली। उसके बाद एम एन को सेंटर मान के, ये एम एन को सॉरी रेडियस मान के, ओ पॉइंट से आपने क्या कर देना है, एक आर्क ड्रा कर देनी। सेम एक आर्क यहाँ से ड्रा होगी। फिर एम को सेंटर मान के आप इधर 45 डिग्री पे जो है यहाँ से 45 डिग्री मेजर करके लाओगे। जो ये है इसको सेंटर मान के यहाँ से मैं 45 डिग्री मेजर करके लाऊंगा, तो 45 डिग्री। फिर एक्स को सेंटर मान के तो यहाँ मैं 45 डिग्री पे आर्क ड्रा करूंगा। फिर ये आर्क और ये आर्क जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उसको ज्वाइन करके हमारे पास 45 डिग्री एंगल ड्रा हो गया। तो ये है स्केल ऑफ कार्ड से एंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये था हमारे पास जो बेसिक ये जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ स्केल जो हम सर्विंग में यूज करते हैं। आई होप कि आपको सारे स्केल जो है क्लियर होंगे। फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मैं फिर से उसको आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।